पुराने वक्त की बात है। समंदर के किनारे एक मछुआरा रहता था, नाम यूनुस। उसकी पूरी पूंजी एक पुराना जाल, टूटी नाव और एक शुक्रगुजार दिल थी। बीवी हिना के साथ वह एक जर्जर झोपड़ी में रहता था जो पुरानी कश्तियों की लकड़ियों से जोड़कर बनाई गई थी। रोजी कम मिलती तो भी यूनुस शिकवा न करता, बस कहता जितना मिला उसी में भलाई है। हिना इस मिजाज की न थी। वह कहती भलाई तब है जब घर सुधरे, बर्तन भरे, कपड़े बदलें। यूनुस जवाब देता दिल बदले तो सब कुछ बदल जाता है। कई दिन ऐसे गुजरे जब जाल में सिवा घास फूस के कुछ न आया। एक शाम भूख ने हिम्मत तोड़ी तो यूनुस ने खुद से कहा आखिरी बार डालकर लौटता हूं। जाल असामान्य रूप से भारी हो गया। खींचा तो बीच में एक अजीब मछली तड़प रही थी, तराजू सोने जैसे, आंखें याकूत सी, पंख रेशम की तरह नर्म। यूनुस के हाथ कांपे ही थे कि मछली बोल उठी, ऐ नेक मछुआरे, मुझे आजाद कर दो। मैं 7 समंदरों की शहजादी हूं। मुझे छोड़ दोगे तो 3 दुआएं पूरी करूंगी। यूनुस मुस्कुराया, मैं ख्वाहिश का मोहताज नहीं, आजादी सबसे बड़ी नेमत है। उसने मछली को धीरे से समंदर में छोड़ दिया। मछली ने दुम हिलाकर जैसे सलाम किया और गहराई में गायब हो गई। यूनुस खाली हाथ घर लौटा, मगर दिल हल्का था। उसने हिना को सब कुछ बताया। हिना भड़क उठी, नादान, 3 दुआएं थीं, घर, जेवर, आसाइश, और तुमने सब खो दिया। उस रात झोपड़ी में इल्जाम, आहें और बेकरारी रही। आधी रात के करीब हिना ने आखिरी बात कही, या तो सुबह से पहले वह शहजादी को वापस बुलाओ या मुझे इस झोपड़ी में मत देखना। यूनुस ने चादर ओढ़ी और अंधियारे तट की ओर निकल पड़ा। वही पुकार, ऐ सुनहरी मछली, 7 समंदरों की शहजादी, अगर सुनती हो तो सामने आ जाओ। पानी पर हल्की रोशनी उठी और शहजादी सामने आ गई। यूनुस, तुमने कहा था कोई ख्वाहिश नहीं, फिर क्यों बुलाया? यूनुस ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो राजी हूं, मगर हिना चाहती है कि झोपड़ी के बदले एक ढंग का घर हो जाए। शहजादी ने नरमी से कहा, यह आसान है, जाओ, ये दुआ पूरी हुई। यूनुस लौटा तो झोपड़ी की जगह पत्थर का खूबसूरत घर था। खुले कमरे, सजी रसोई, गरम खाने। हिना की आंखों में बरसों बाद हंसी आई। देखो, अब हम भी लोग हैं। यूनुस बोला, हम कल भी लोग थे, बस हमें नजर नहीं आता था। कुछ दिन चैन से गुजरे। फिर एक शाम हिना ने कहा, यह घर अच्छा है पर काफी नहीं, मुझे महल चाहिए, बागात, खिदमतगार, जेवर। यूनुस बोला, कनात के बाद ही आसाइश मीठा फल बनती है। हिना ने सख्ती से कहा, कनात तुम रखो, मुझे जिंदगी चाहिए, दूसरी दुआ मांगो। यूनुस फिर तट पर पहुंचा। इस बार पानी पर रोशनी मध्यम थी। शहजादी बोली, क्या अब भी दिल मुतमिन नहीं? यूनुस ने कहा, वह महल चाहती है। शहजादी ने बोझिल सांस ली। तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश पूरी हुई। यूनुस लौटा तो लोहे के दरवाजों वाला महल, अंदर फव्वारे, चमकते फर्श, नक्काशीदार दीवारें, कतार में खड़ी खिदमतगारें। हिना तख्त पर बैठी थी, माथे पर ताज, आंखों में चमक, लहजे में हुक्म। यूनुस ने धीरे कहा, यह सब तमाशा कब तक? हिना हंसी, तमाशा नहीं, जिंदगी। अब लोग देखेंगे, सलाम करेंगे, हसद करेंगे। कुछ हफ्ते बीते, दावतें, साज, खुशबुएं, मगर हिना की आंखों का प्यासा कुआं भरने के बजाय और गहरा होता गया। वह आईने के सामने जेवर नापती, फिर कहती, कम है। वह खिदमतगारों के बीच टहलती और फुसफुसाती, मैं मलिका हूं, मगर हुक्म मेरा समंदर क्यों न माने। एक दिन वह ऊंचे बरामदे से उतरी, यूनुस के सामने आकर बोली, तीसरी दुआ, मैं समंदरों पर इख्तियार चाहती हूं। शहजादी मेरी ताबेदार बने, मैं हुक्म दूं, लहरें सुने। जाओ, कहो, मुझे समंदरों की मालिक बना दे। यूनुस का रंग उड़ गया। यह तलब इंसान की नहीं। हमने घर मांगा, मिला, महल मांगा, मिला, अब खुदा होने की ख्वाहिश, यह सरकशी है। हिना का चेहरा सख्त हो गया। मुझे मत रोको, अगर तुम बाज रहे तो तुम जरूरत नहीं। उसने पहरेदारों को इशारा किया, इसे मेहमान खाने में बंद कर दो। यूनुस किसी तरह निकला, संगमरमर की राहदारी से भागता हुआ तट तक पहुंचा। उसकी पुकार में कर्ब था, ऐ सुनहरी मछली, अगर आज ना आई तो मैं बिखर जाऊंगा। रोशनी फीकी थी। शहजादी बोली, मैं जानती हूं तुम क्या मांगने आए हो, पर सुन लो,
तुम्हारी बीवी ने वह चाहा है जो किसी इंसान का हक नहीं। समंदर एक दिल की गुंजाइश से बड़ा है और उससे बड़ा उसका गुरूर। तुमने मुझे आजादी दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी 2 दुआओं का बोझ उठा लिया। तीसरी मांगी तो वही दुआएं तुम्हारे लिए कैद हो जाएंगी। यूनुस ने हाथ जोड़ दिए। मैं तीसरे की भीख नहीं मांगता, बस ये मांगता हूं कि जो आग मेरे घर में लगी है या तो खुद बुझ जाए या उसे ऐसा अंजाम मिले कि हमें होश आ जाए। शहजादी ने ठहर कर देखा, जैसे कोई पुराना फैसला याद कर रही हो। फिर बोली, अंजाम के बिना होश नहीं आता। जाओ, जो तुम्हारी बीवी ने चुना है वही उसके सामने होगा। पानी का नूर टूटा, आवाजें दूर चली गईं। यूनुस लौटा। महल की राहदारी में खिदमतगार ठिठक गईं। झाड़ फानूस बुझते गए। दरवाजों की कीलें ढीली हुईं। रोशनी के धागे बिखरे। मंजर सरकने लगा। तख्त के पास खड़ी हिना चीखी, रोशनी! पर चिरागों ने जवाब न दिया। फर्श हिला। फव्वारों की धार टूटी। स्तंभों की परछाइयां लड़खड़ाईं। बड़ी गूंज उठी, किसी भारी सांचे के टूटने की। जब सब थमा तो न तख्त रहा, न दरबार, न खिदमतगार, न खजांची, बस वीरान आंगन और उसके पार वही जर्जर झोपड़ी। हिना ने कपड़े देखे, वही पुराने। हाथ छुए, वही खाली। आईना ढूंढा, न मिला। उसकी आंखों में पहली बार अपनी ही तस्वीर उभरी, जो जेवर के बिना भी पूरी थी और गुरूर के बिना बेहतर। वह जमीन पर बैठ गई। यूनुस भीतर आया। हिना ने सिर उठाया। उसने कुछ न कहा, बस जगह छोड़ दी। यूनुस पास आकर बैठ गया। चंद पल दोनों के बीच वह सब कुछ गुजरा जिसे अल्फाज में कहना मुश्किल है। सवाल भी, जवाब भी। हिना ने अपने आप से साफ बात की, मैंने ये सब क्यों चाहा? घर मिला तो महल मांगा, महल मिला तो इख्तियार, और जब इख्तियार का ख्वाब आंख में आया तो सब रेजा हो गया। उसने धीरे कहा, यूनुस, मैंने तुमसे बहुत कुछ छीना, नींद, सुकून, मान। मैं चाहो तो मुझे छोड़ दो। यूनुस बोला, छोड़ना आसान है, उठाना मुश्किल। हमने एक दूसरे को गिराया, अब उठाते हैं। दिन गुजरे, झोपड़ी वहीं, मिट्टी के बर्तन वहीं, पर एक चीज नई, हिसाब। यूनुस ने जाल दुरुस्त किया, नाव की मरम्मत की, 2 लड़कों को तैरना सिखाया। बदले में वे शाम को गांठें खोल देते। हिना ने पुराने कपड़ों से कंबल जोड़ा और पड़ोस की बुजुर्ग औरत को दे आई। उस दिन वह घर आकर हल्की थी। यूनुस बोला, आज तुमने देने का मजा चखा, वही असल दौलत है। हिना ने सिर हिलाया, कनात का मजा देने से ही समझ आता है। एक शाम जाल में कम पर कीमती मछलियां आईं। इतनी रकम मिली कि झोपड़ी के 2 बड़े छेद भर गए। चूल्हा नया रखा गया, बर्तन कम मगर मजबूत। हिना ने कोई बड़ी ख्वाहिश न मांगी, बस कहा, यह काफी है। यूनुस ने पूछा, वाकई काफी? हिना मुस्कुराई, आज दिल ने खुद कहा है